दोस्तों, आपने ज़ॉम्बी का नाम तो सुना ही होगा और फिल्मों के अंदर देखा ही होगा कि कुछ अजीब किस्म के इंसान जो वायरस से इन्फेक्टेड हो चुके हैं या मरकर जिंदा हो चुके हैं, वे दूसरे इंसान पर हमला करते हैं और उसके बाद दूसरे इंसान भी ज़ॉम्बी बदल जाते हैं। फिल्मों के अंदर यह दृश्य काफ़ी भयानक होता है। ज़ॉम्बी शब्द हाइटेनियन लोक कथाओं में से आया है। इन कथा के अंदर लाश को दोबारा जीवित किया जाता है और यह सब काले जादू की वजह से संभव हो पाता है। 1983 में एक लेखक के द्वारा एक जर्नल प्रकाशित हुआ था जिसके अंदर यह दावा किया गया था कि दो विशेष दवाओं के प्रयोग से किसी भी इंसान को ज़ॉम्बी में बदला जा सकता है। इन बातों को सर्पेंट एंड द रेनबो ऑफ पैसेज ऑफ डार्कनेस द एंथोबायोलॉजी ऑफ द हार्टेनियन ज़ॉम्बी पुस्तकों के अंदर भी बताया गया है। इन पदार्थों के अंदर टेट्राटॉक्सिन एक शक्तिशाली और अक्सर घातक न्यूरोटॉक्सिक होता है। इसके अलावा भी धतूरे जैसी नाजुक दवा होती है। निरंतर टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा है और घातक हथियार सामने आ रहे हैं। संभव है आने वाले समय में अंदर कोई ऐसा वायरस या रसायन विकसित किया जा सके जो किसी दुश्मन देश के इंसानों को ज़ॉम्बी में बदल दे और उसके बाद वे अपने आसपास के इंसानों को मारना काटना चालू कर दे। ऐसी स्थिति के अंदर यदि आपको ज़ॉम्बी से बचने के तरीके आते हैं तो आप आसानी से बच सकते हैं। नहीं तो यदि वे आपको काट लेंगे तो आप खुद भी एक ज़ॉम्बी बन जाएंगे और दूसरे सही इंसानों और जानवरों को भी काटने लगेंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि पूरी दुनिया के अंदर कोई खतरनाक वायरस फैल जाए और इंसान ज़ॉम्बी बन जाए। भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन ऐसा भी हो सकता है। यदि आपके पास सारे इंसान ज़ॉम्बी बन चुके हैं तो अब आपको इनसे कैसे बचना है, आइए जानते हैं। पहला, ज़ॉम्बी से बचने के लिए खुद को छिपाएं। यदि आपके पास ही ज़ॉम्बी आ चुके हैं तो फिर आपको सबसे पहले अपने पास के सुरक्षित स्थान पर छुपना होगा ताकि ज़ॉम्बी आपको देख ना सके। यदि आप घर के अंदर हो तो आप किसी तहखाने के अंदर छुप सकते हो जिसका दरवाज़ा लोहे का बना हो और आसानी से ना टूटे। इसके अलावा यदि आप रास्ते के अंदर गाड़ी में आ रहे हो तो तेज़ी से अपनी कार को सुरक्षित स्थान पर ले जाओ और यदि आप पैदल आ रहे हो तो तेज़ी से किसी सुरक्षित स्थान पर छुप जाओ। यदि आपके पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बी लग चुके हैं तो आपको वहां से तेज़ी से भाग जाना चाहिए। दूसरा, ज़ॉम्बी से बचने के लिए ज़ॉम्बीज के नेचर को पहचानो। यदि आप पहले से ही कहीं छुपे हुए हो तो अब आपको ज़ॉम्बी की नेचर को देखना है, मतलब ज़ॉम्बी किस प्रकार का है। जैसे कुछ ज़ॉम्बी बहुत तेज दौड़ सकते हैं तो कुछ ज़ॉम्बी बहुत स्लो चलते हैं। उस हिसाब से आपको सुरक्षित रहने का विचार सोचना होगा। तीसरा, अपने पास घर में पड़ा कोई भी हथियार ले लो। यदि आप घर के अंदर है और शहर पर ज़ॉम्बी ने हमला कर दिया है तो आपको सुरक्षित जगह पर जाना है। तो अब आप सबसे पहले घर के अंदर कोई भी हथियार जैसे गन, तलवार ले सकते हैं या फिर लोहे की रॉड भी ले सकते हैं जो आपको ज़ॉम्बी अटैक से कुछ हद तक सुरक्षा देगी। इन चीज़ों को हमेशा अपने पास रखो। चौथा, दूसरे इंसान से घुटने मिलने की कोशिश करो। दोस्तों, यदि ज़ॉम्बी ने हमला कर दिया है और आप अकेले हो तो आपके ऊपर खतरा बहुत बढ़ जाएगा क्योंकि ज़ॉम्बी समूह में अटैक करते हैं और यदि आप बहुत सारे एक साथ हो तो आप अधिक सुरक्षित रह सकोगे। तो इसके लिए आपको अपने आसपास के इंसानों का समूह खोजना चाहिए जो ज़ॉम्बी हमले के दौरान सुरक्षित स्थानों पर पहुंचने की कोशिश कर रहा हो। आप उनके साथ मिल सकते हैं और ऐसा करने के लिए आपको ऊंची इमारतों पर चढ़ना पड़ता है या शहर की पुलिस के द्वारा हाई अलर्ट को फॉलो करना पड़ता है। अपने पास विटामिन की गोलियां ज़्यादा से ज़्यादा भर ले। यदि शहर पर ज़ॉम्बी ने हमला किया है तो आपको पता ही होना चाहिए कि खाना मिलना लगभग नामुमकिन होता है और यह भी नहीं कहा जा सकता कि ऐसा कब होगा। सो आपको किसी स्टोर या विटामिन की गोलियों को अपने बैग के अंदर भर लेनी है, जितनी हो सके उतनी, ताकि आप अपने शरीर को एनर्जी देने के लिए इन गोलियों का प्रयोग कर सके। इनके विपरीत यदि आपको गोलियां नहीं मिल रही है तो कोई ऐसा खाना आप अपने बैग के अंदर ले सकते हैं जो कि लंबे समय तक खराब नहीं होता। हमले के दौरान बैग को हमेशा अपने कंधों पर टांगे रखें और गन को हाथ में लेकर चौकन्ने रहे। इन सब के अलावा अपने पास पानी की भी एक बोतल रखें। छठा, घर के ऊपर सुरक्षित स्थान पर छुपना। यदि आपको लगता है कि आप घर से भाग नहीं सकते क्योंकि ज़ॉम्बी चारों ओर घूम रहे हैं तो आप अपने घर के दरवाजे को पूरी तरह से बंद कर दें और उसके बाद अपने घर के छत पर जाकर छुप जाइए। आपको यह ध्यान देना है कि आप किसी भी तरह से ज़ॉम्बी की नज़र में ना आए। यदि आपको किसी ज़ॉम्बी ने घर के ऊपर देख लिया तो इसका मतलब यह है कि वह आपके घर के अंदर घुसने का प्रयास करेगा। बेहतर होगा कि आप इस तरह से छुपे रहें कि ज़ॉम्बी के आपके ऊपर नज़र ना पड़े। सातवां,
ज़ोंबी से बचने के लिए वाहन के अंदर भागें। दोस्तों, यदि आपके पास कोई वाहन है तो आप उसके अंदर चढ़कर भाग सकते हैं। ज़ोंबी की संख्या अधिक नहीं है तो आप कार या गाड़ी लेकर भाग सकते हैं, लेकिन यदि ज़ोंबी की संख्या बहुत अधिक है तो आप ऐसा नहीं कर सकते। आप अपने घर से या फिर जहां आप छुपे हैं वहां से निकले और उसके बाद तेजी से चलकर गाड़ी के अंदर बैठ जाए और शहर से दूर चले जाए। बेहतर होगा कि आप जितना दूर हो सके उतना दूर चले जाए जहां पर वायरस अटैक का खतरा ना हो। गाड़ी चलाने से पहले ये चेक कर ले कि उसके अंदर तेल है या नहीं है। यदि तेल कम हुआ तो आपको यह मुसीबत में डाल सकता है। यदि कोई ज़ोंबी रास्ते के अंदर आपकी गाड़ी के सामने आता है तो उसे उड़ा दे, क्योंकि यदि गाड़ी आपने रोकी तो आपका अंत हो जाएगा। 8वां, किसी पावर स्टेशन के अंदर जाए। दोस्तों, यदि ज़ोंबी ने हमला कर दिया है और आपके आसपास कोई पावर स्टेशन है जहां पर बिजली कट नहीं हुई तो आप चुपके से उस पावर स्टेशन के अंदर जाकर खुद को बंद कर सकते हैं। आप जिस मकान के अंदर रह रहे हैं उसके आगे बिजली के वायर लगा दें। यदि ज़ोंबी आपके पास आएंगे फिर भी करंट लगने से वे मर जाएंगे, लेकिन इस स्थिति के अंदर भी आप तब तक बच सकते हैं जब तक वायर के अंदर करंट रहता हो। जैसे ही करंट खत्म होगा, ज़ोंबी दरवाजों को तोड़कर अंदर आ सकते हैं और आपको खा जाएंगे, लेकिन ऐसा करके आप ज़ोंबी से कुछ देर तक तो बच ही सकते हैं। 9वां, आयरन मैन के सूट का इस्तेमाल करें। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि रियल आयरन मैन का सूट बन चुका है। एडम सेवन नाम के एक व्यक्ति ने ऐसा सूट का आविष्कार किया है जिसकी मदद से आप आकाश में आसानी से उड़ सकते हैं। खैर, यदि आपके पास कोई आयरन मैन सूट है तो आप अपने घर की छत पर जाएं और उड़ सकते हैं। ज़ोंबी हवा के अंदर नहीं उड़ सकते, सो यह सूट आपको ज़ोंबी से बचने के लिए बेहद अच्छी मदद कर सकता है, लेकिन उड़ाने से पहले आपको इसका अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप गिर सकते हैं और उसके बाद आपको कोई नहीं बचा पाएगा। 10वां, ज़ोंबी बन चुके अपनों से दूर हो जाए। दोस्तों, यदि आपका कोई अपना ज़ोंबी के संपर्क में आ गया है और उसके बाद ज़ोंबी बन गया है तो भावनाओं के अंदर ना बहे और उससे दूर हो जाए। यदि आप उसके पास गए तो आप भी ज़ोंबी बन जाएंगे। ज़ोंबी एक वायरस की तरह फैलने वाली बीमारी होती है, इसलिए यदि आपका परिजन आपकी ओर आ रहा है तो उसे तुरंत खत्म कर दे। ज़ोंबी प्रोटेक्शन कार बनाए। दोस्तों, यदि वैज्ञानिक ज़ोंबी हमले की भविष्यवाणी कर चुके हैं तो आप खुद को सुरक्षित करने के लिए ज़ोंबी प्रोटेक्शन कार बना सकते हैं। आप ऐसी कार को डेवलप कर सकते हैं जिसके चारों ओर की बॉडी कठोर लोहे से बनी हो और ज़ोंबी उसका कुछ भी ना बिगाड़ पाए। इस तरह की कार के अंदर आपको शीशे नहीं बल्कि लोखंड की जालियाँ यूज़ करनी है और शक्य हो तो आप वाहन में कोई हथियार भी फिट कर सकते हैं। और कार की बॉडी को अधिक प्रोटेक्शन देने के लिए आप इस पर हाई वोल्टेज करंट दे सकते हैं जो किसी भी ज़ोंबी को मारने के लिए काफ़ी है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यह होगा कि आप इससे आसानी से कहीं भी ले जा सकते हैं और इसके अलावा ज़ोंबी के बीच फंसे लोगों की आसानी से मदद कर सकते हैं। ज़ोंबी से बचने के लिए आर्मी की मदद लें। दोस्तों, यदि आप किसी जगह पर फंसे हुए हैं और आपका सेलफोन काम कर रहा है तो आप आर्मी की मदद ले सकते हैं। जब किसी शहर पर ज़ोंबी हमला करता है तो उस शहर को एक खास हेल्पलाइन नंबर दिया जाता है। आर्मी को भी हेलीकॉप्टर के अंदर चलना होता है। ऐसी स्थिति के अंदर आप किसी ऊंची जगह पर जाकर हेलीकॉप्टर को देखकर इशारा कर सकते हैं कि आप यहाँ पर हैं। इसके अलावा आपको मदद के लिए आर्मी एक सीढ़ी नीचे फेंकती है और आपको उस पर चढ़कर हेलीकॉप्टर के अंदर जाना होता है। यदि आप डरपोक किस्म के हैं तो आपको एक बार हिम्मत करके उस सीढ़ी पर चढ़ जाना चाहिए। पानी के अंदर कूदकर दूर चले जाइए। दोस्तों, यदि आप किसी पानी की नदी के आसपास है और अचानक से आपको यह पता चलता है कि शहर पर ज़ोंबी ने हमला कर दिया है तो आपको तुरंत ही वहां से भागकर पानी के अंदर कूद जाना चाहिए। यदि आपको तैरना आता है तो नदी के उस पार चले जाइए या फिर नदी के बहाव की दिशा के अंदर जा सकते हैं। लेकिन यदि आपको तैरना नहीं आता तो आप नाव की मदद ले सकते हैं। सबसे बेहतर बात तो यही है कि तट से सारी नाव हटा दे और अपने आसपास के लोगों को दूसरे तट पर ले जाए। अक्सर ज़ोंबी को तैरना नहीं आता है, इस वजह से वे दूसरे तट पर नहीं आ जाएंगे। भागने के लिए खाली स्थान को चुनें। यदि आप ज़ोंबी से बचकर भागना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि शहर के किस हिस्से के अंदर ज़ोंबी बहुत कम है। सबसे बड़ी बात, आपको यही रास्ते भागने के लिए चुनने चाहिए जिस तरफ ज़ोंबी कम है। इस सिचुएशन में बेहतर होगा कि किसी साधन के अंदर बैठ जाए और सबसे पहले ड्रोन से अपने शहर का जायज़ा ले लें कि किस तरफ ज़ोंबी ज़्यादा है और किस तरफ कम।
बस उसके बाद आप तेजी से उस तरफ भाग सकते हैं। एक ड्रोन इस दौरान आपकी कई प्रकार से मदद कर सकता है। वह आपको भोजन ढूंढने और सुरक्षित जगह तलाशने में मदद कर सकता है। आपके पास फर्स्ट एड किट होनी चाहिए। यदि शहर पर ज़ॉम्बी ने हमला कर दिया है और आप सुरक्षित स्थान पर जाना चाहते हैं तो आपके पास ज़ॉम्बी इन्फेक्शन से बचने की मेडिसिन होनी चाहिए। मैं ज़ॉम्बी से बचने की वैक्सीन की बात नहीं कर रहा, बल्कि उनके इन्फेक्शन से बचने की फर्स्ट एड किट की बात कर रहा हूँ। यदि बाहर निकलते वक्त किसी भी ज़ॉम्बी ने आपके ऊपर हमला कर दिया और आपको जख्मी कर दिया तो आप उस मेडिसिन के प्रयोग से खुद को बचा कर रख सकते हैं, नहीं तो आप भी दूसरे की तरह ज़ॉम्बी बन जाएंगे। ज़ॉम्बी से बचने के लिए एक पावरफुल गन का यूज़ करें। दोस्तों, ज़ॉम्बी हमले के दौरान पुलिस और ज़ॉम्बी के बीच में मुठभेड़ होगी। ऐसी स्थिति में अंदर जो पुलिस वाले ख़त्म हो चुके हैं, उनके पास जो पावरफुल गन थी, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं और गोलियों को भी ले सकते हैं। यदि आप गन चलाना जानते हैं तो आप कुछ हद तक ज़ॉम्बी के कब्जे वाले शहर से बाहर निकल सकते हैं। और आज के ज़माने में तो पबजी जैसी गेम ने छोटे छोटे बच्चों को भी गन के सारे सामान को एक साथ करना सिखा दिया है और गन चलाना तो आम बात है। आखिरी और सबसे अच्छा रास्ता, भारी मदद का इंतजार करें। यदि आपको लग रहा है कि शहर पर कुछ ही देर में सरकार वापस कब्जा कर लेगी और आर्मी ज़ॉम्बीज का सफाया कर देंगे, तो इस सिचुएशन में घर में रहना ही सबसे बेहतर ऑप्शन है। जब तक आर्मी ज़ॉम्बीज का सफाया नहीं कर देती, तब तक आप घर में ही रहेंगे। मेरे को पता है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे कि ये आदमी क्या क्या बोल रहा है। तो आपको मैं बता दूं कि ज़ॉम्बी अपोकैलिप्स अभी तक कभी भी नहीं हुआ है और इससे बचने की हम सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं। तो मैंने आपको ज़ॉम्बी से बचने की कुछ कल्पनाओं को ही दिखाया है और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि भविष्य के अंदर दुनिया में एक ऐसा वायरस आ सकता है या फैलाया जा सकता है जो इंसान को ज़ॉम्बी बनाने में सक्षम हो। और ऐसा तब हो सकता है जब कोई एक देश अपने दूसरे दुश्मन देश से बदला लेना चाहता हो। मैंने इस वीडियो में ज़ॉम्बी अपोकैलिप्स के टाइम क्या क्या हो सकता है और क्या क्या हम कर सकते हैं उसके बारे में सारी डिटेल्स आपको बताई है। और मेरे को इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है, पर आपको इस वीडियो में लाइक करने के लिए 1 सेकंड लगेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा।